दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ बुक समरी में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जो आज 17वां पार्ट है, जो आप लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इंडिका बुक है, भारत का प्राचीन इतिहास, जो खोया हुआ इतिहास हमारा है, उसको हम बताने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। और आप लोग इस इतिहास को, ये कहानी नहीं है, यह इतिहास साक्ष्यों के ऊपर आधारित है। जो भी ये चीज़ें हैं वह सत्य हैं। अब जो भी लिखा गया है इस इंडिका बुक में, ये देखिए, ये जो भी लिखा गया है इंडिका बुक में, ये सब आपको प्रमाण मिलेगा, प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। ये कहीं से कोई 1% इसके अंदर झूठ नहीं मिलेगा, विदाउट प्रमाण नहीं मिलेगा। तो यह इतिहासों को ये आप लोगों के माध्यम से भारत के जन जन तक, लोगों तक पहुँचे। जन जन तक आप नहीं पहुँचा सकते हैं, लेकिन जो आपके सगे संबंधी हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसका नंबर आपके मोबाइल में फिट है, आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और यह हमारा और आपका कर्तव्य है कि भारत का प्राचीन इतिहास हम अपने सभी लोगों को हम बताएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा संतरकोस्त के 17वें पार्ट का। राजा संतरकोस्त को 17वें पार्ट में मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। मात्र आर्नेस्ट और मैगस्थनीज के पक्ष में अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए हैं। कौन? सिकंदर। सिकंदर के अभियान के साथ अनेक लेखकों ने, सिकंदर के अभियान के साथ अनेक लेखकों ने व्यक्त किया है, तथा कुछ भारत के विषय के बारे में लिखा है जिनमें सर्वाधिक विश्वसनीय भारत का इतिहास, जिसमें सर्वाधिक विश्वसनीय भारत का इतिहास जिन लोगों ने लिखा है, विश्व का एक प्रमाण, एक शोधकर्ता बताते हैं कि जो सबसे विश्वसनीय यानी सटीक साक्ष्यों के आधार पर लिखा है, वह पहले नंबर पर है। पहले नंबर का है निरकस, दूसरे नंबर पर मैगस्थनीज और तीसरे नंबर पर इटोनीज के नाम मान्य है। पहले नंबर पर निरकस, दूसरे नंबर पर मैगस्थनीज तथा तीसरे नंबर पर इटोनीज के नाम मान्य है। यानी ये लोग जो लिखे हैं भारत के इतिहास, बिल्कुल सत्य है। शायद आप लोग ये नाम नहीं सुने होंगे, तो वे पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और उसको शेयर के माध्यम से पहुंचाइए। इसको आप लोग फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि किसी को पहुंचाने की आवश्यकता न पड़े, किसी के व्हाट्सएप की इंतजार करना न पड़े, ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ये जो है मैंने बताया, भारत के 3 लेखक जो ऐसे हैं जो सटीक बातों पर लिखते हैं। उन्हें नकारने वाले इटोथनीज का मुख्य स्ट्रैबो और पालिनी उनका समर्थन करते हैं। अन्य लोगों में दियोदर्श ने उनकी ऐसी बातों को अपनी किताबों में उल्लेख किया है। दियोदर्श ने ऐसी अपनी बातों को किताबों में उल्लेख किया है। आगे क्या उल्लेख किया है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उन्हें नकारने वाले लोग जो हैं, बहुत सारे लोग होंगे। स्ट्रैबो का कहना है कि अब तक जितने भी लोग भारत में आए, भारत के विषय के बारे में लिखा, आमतौर पर बहुत सारे लेखक आए, उन लोगों ने झूठी कहानियां गढ़ दिया।
बहुत सारे लेखक ने भारत के बारे में लिखा, लेकिन क्या हुआ, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। झूठी कहानियां लिख दिया, प्राचीन इतिहास का नाम दे दिया, लेकिन प्राचीन बात को नहीं लिखा। दिमाकस पहले स्थान पर है। जो दिमाकस जो है, जिन्होंने लिखा, वो पहले स्थान पर है भारत का इतिहास। मैगस्टीन दूसरे स्थान पर तथा अन्य उसके बाद पायदान पर हैं। इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। जो लेखक जो लिखे हैं, जिसका साक्ष्य नहीं मिलता, लिख दिए भारत का प्राचीन इतिहास, उनका लेख नहीं मिलता, जिस किताबों में लिख दिए उस किताबों का साक्ष्य नहीं मिलता, तो वह झूठा इतिहास है। वह झूठा इतिहास है। वह झूठा कई लोगों के, उन्होंने क्या लिखा, कहानी गढ़ दिए। कई लोगों को भारत में ऐसे भी लोग हैं जो झूठा इतिहास लिखे। उनके बड़े बड़े कान हैं, इतने बड़े कान हैं उसमें आदमी सो सकता है। उनका पैर पीछे हैं, उनकी एक आंखें हैं, नाक 2-2, 3-3 फीट लंबी है। ऐसा कहानियों में लोगों ने गढ़ दिया है, जो कि इसके लिए मैगस्थनीज ने इसको नकारा और नकार करके सत्य चीजों को उन्होंने लिखा। ये क्या हुआ, हमें और आपको भरमाने के लिए ये कहा गया और झूठ की ग्रंथों में उसको डाल दिया गया। कई ग्रंथों में देवी देवता का चमत्कार दिखा दिया गया, ऐसे किए तो ऐसे हो गया, ऐसे किए तो ऐसे हो गया। केवल दिखा दिया गया, लेकिन सत्य कुछ और है। चमत्कार दिखा दिया गया कि ऐसे ऐसे देवताओं ने चमत्कार किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब उन लोगों ने चमत्कार किया तो आज चमत्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? आज चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आज वो कहां चले गए हैं? आज वो कहां छिप गए हैं? जो चमत्कार दिखाते थे, चमत्कार है, फला देवता ने ऐसा किया, फला देवता ने ऐसा किया, फला देवता ने ऐसा किया, लेकिन आज क्या हो रहा है? रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, रोज डकैती हो रही है, रोज छिनैती हो रही है। यहां तक कि मंदिरों से मूर्ति चोरी हो जा रही है, मंदिरों से मुकुट चोरी हो जा रहा है, मंदिर से घंटा चोरी हो जा रहा है, लेकिन वो बैठा भगवान क्या कर रहा है? आज क्यों नहीं चमत्कार दिखा पा रहा? उसके पास पावर नहीं है क्या? क्या वो खाने के लिए बैठा है? तो आज चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार हमें और आप बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। अगर ऐसा चमत्कार होता तो आज भी उनको चमत्कार दिखाना चाहिए, लेकिन आज नहीं चमत्कार दिखा रहे हैं। तो जो इंडिका बुक लिखती है, भारत का प्राचीन इतिहास लिखता है, वो सत्य पर लिखता है। ऐसा कोई चमत्कार पृथ्वी पर था ही नहीं, ऐसा कोई चमत्कार पूरी दुनिया में पृथ्वी पर था ही नहीं। जो चमत्कार भारतवासी के लोगों को आडंबर में डाल करके बताया गया है, समझाया गया है, वो चमत्कार था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरी बातों को बुरा मत मानना। अगर चमत्कार होता तो लोग वैष्णो देवी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जय माता दी करते जाते हैं, और बस खाई में गिर जाती है। वो माता क्या करती है? कभी माता बचाने आई? बस को कभी पकड़ लिया? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, क्योंकि माता है ही नहीं। तो कैसे आएगी? अरे वो कौन सी माता है कि उसका बेटा मर रहा है और वो बचाने नहीं आ रही है? या आप समझो, ये तर्कशील बनो। अभी लोग भोले बाबा के दर्शन करने लोग जाते थे, अभी कई जगहों पर गए, पिकअप से लड़े मर गए, कैसे मर गए। कई बार मैंने सुना बाबा धाम गए, वो बस पहाड़ी पर से नीचे गिर गया, काफी लोग मर गए। वो बाबा क्या कर रहा था? तो चमत्कार नहीं है ये। हम और आपका आडंबरवाद, अंधविश्वास और चमत्कार कहां गया? जहां पर बाबा का चमत्कार था। बाबा सब कुछ कर देता है, भगवान सब कुछ कर देता है, लेकिन जब घटनाएं दुर्घटनाएं होती है तो भगवान कहां भाग जाता है? उनकी मूर्ति चोरी हो जाती है, वो अपने आप को नहीं बचा पाता है। उनका घंटा चोरी हो जाता है, वो अपने आप को नहीं बचा पाता है। मंदिर से गोलक चोरी हो जाता है, वो नहीं बचा पाता है। तो जब अपना नहीं वो बचा पाता तो हमारा और आपका क्या बचाएगा? ये जो है सत्य का खोल है, पोल, सत्य का खोल, आडंबरवाद का पोल खोल। अभी बहुत सारी किताबें मिलेगी आडंबरवाद का
जो कि पोल खोल। कहानियों के चक्कर में भारतवर्ष के निवासी लोग पढ़ करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर रहे हैं। मैं कहता दुनिया में सर्वोपरि शिक्षा है, सर्वोपरि ज्ञान है, इस किताबों में दर्शाया गया है। आपको एक एक चीज को साबुत दिखाया गया है ताकि आप अंधविश्वास आडंबरवाद से दूर रहें। अब लोग यहां तक महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का 9वां अवतार बता दिया, कोई 10वां अवतार बता दिया, जो कि महात्मा बुद्ध किसी विष्णु के अवतार नहीं थे, वह एक मानव थे। और राजा जयसेन निषाद के परपोते और महाराजा सिंघानु निषाद के पोते और सिद्धार्थ गौतम के पुत्र जो शाक्यवंशी थे। शाक्यवंशी किसको कहा जाता है? जो आप देखेंगे गोरखपुर के उत्तर सिरा नेपाल तक पकड़ करके आज भी सेखुआ का जंगल है, आज भी सेखुआ का जंगल है। और उस क्षेत्र को रहने वाले को उस समय शाक्यवंशी कहा गया, उस समय को रहने वाले को शाक्यवंशी कहा गया। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध को शाक्यवंशी कहा जाता है। और दुनिया का पहला पाठ पढ़ाने वाले, मानवता को पाठ पढ़ाने वाले उन्होंने अगर कोई मिला तो पहला महात्मा बुद्ध ने मिला। बुद्ध ने पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया और महात्मा बुद्ध से ही सारे धर्मों का उदय हुआ है। तो दोस्तों फिर मैं 17वां पाठ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, इस वीडियो को, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सच्चाई को पहुंचाने के लिए ये आपका मेरा कर्तव्य है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।